एडवर्टेड आपका कॉस्मोस स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पिछले जो है वीडियो में हमने वास्तविक संख्या को पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था। पहला चैप्टर था 10th क्लास का। अब 10th क्लास का हम दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे, जो कि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं बारी बारी से। इन सब टर्म को जो है आपको समझाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए समझने का। तो आइए, बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये बहुपद पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे मैंने इस पे यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बहुपद कंप्लीट करने के लिए सब चीज कंप्लीट रहेंगे, तब जाकर आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे है चर। ये चर जो है वेरिएबल किसे कहते हैं? तो चर वह मान होता है जिसका मान बदलता है। जैसे जिसका हमको वैल्यू मालूम नहीं होता है, कुछ भी बोल दिए, किसी का जो है उम्र 100 वर्ष है, तो उससे यह पूरी तरह जानकारी नहीं मिलता है कि कितना उम्र होगा। हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 वर्ष हो, या कुछ भी ऐसा उम्र हो सकता है। तो इस तरह से हम किसको बोलते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये सब जो है वैल्यू चर होता है। और एबीसीडी के जितने सारे अक्षर हैं, ए बी सी डी, ये सब जितने सारे अक्षर होते हैं, इनको चर बोलते हैं। इस तरह का कुछ उदाहरण कोई देता है कि किसी का उम्र जो है 1 वर्ष है, तो इससे जानकारी नहीं मिलता है कि वह जो है उसका उम्र 5 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, 11 वर्ष होगा, जो भी हो, कितना उम्र है, तो इसे हम चर करते हैं। उसके बाद है अचर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वैसा वैल्यू है जिसका मान फिक्स होता है। अचर वह मान होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे फिक्स करने का मतलब होता है क्या? जो वैल्यू बोल दे, मतलब कि हम ये बोले कि राम का उम्र जो है 5 वर्ष है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि राम का उम्र 5 वर्ष है तो 5 वर्ष ही रहेगा। और यदि हम बोलते हैं कि राम का उम्र 50 वर्ष है, 40 वर्ष है, या कुछ भी इस तरह का है, या राम के पास इतने पैसे हैं, 50 रुपये हैं, 80 रुपये है, या कुछ भी इस तरह का है, तो एक फिक्स वैल्यू है, उसको बोलते हैं अचर। तो अचर को हम उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जितने सारे आप नंबर देखते हैं, जितने सारे संख्या देखते हैं, वो होते हैं आपको अचर। तो चर आपका हो गया जो एक्स वाई जेड, जिसका मान पता ना हो, जिसका मान बदलता हो, जिसका मान फिक्स होता हो, उसको बोलते हैं अचर। अब यहाँ पे है बहुपद। तो बहुपद क्या है? चर और अचर को मिलने से जो है बहुपद का निर्माण होता है। इसका डिफिनेशन देंगे, चर और अचर के मेल को बहुपद कहते हैं। मतलब ये दोनों यदि मिल जाते हैं, चर और अचर, तो बहुपद का निर्माण होता है। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं 4x, 3x², 6x, इस तरह कुछ ऐसे वैल्यू होंगे। इसमें आप देखिए, ये आपका जो है अचर पद है और ये चर पद है, दोनों आपस में मिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3x² है, इसमें x² जो है, यह x मान जो है चर है, और ये 3 जो है अचर वैल्यू है। इसलिए दोनों, ये तीनों जो उदाहरण दिए, बहुपद का उदाहरण दिए। लेकिन इस तरह के उदाहरण कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जो कि बहुपद पहचाननी होती है, बहुपद नहीं भी होता है। तो कुछ हम यहाँ पे जैसे लिखे हैं कि बहुपद पहचानने के तरीके, तो बहुपद पहचानने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, बहुपद में चर का मान हर के रूप में नहीं होता है। जैसे हम यदि बोल दें ये 5/x, ये बहुपद आपको नहीं है,
6x² बटा में ये x³ बोल दे, ये बहुपद नहीं है, या बोल दे 1/x + x, ये बहुपद नहीं है। आपको जब भी बहुपद होंगे तो ये 4x 8x² या कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। ये आपको जो है पहला पहचानने का तरीका है। दूसरा तरीका आपका है बहुपद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे कभी इसका पावर जो है, जैसे x y z, जैसे हम यहाँ पे पावर लिखे हैं, ये 2 पावर है, यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इस तरह के पावर कभी ऋणात्मक नहीं होते। जैसे दिया आपको x के पावर में -1, ये आपको बहुपद नहीं है। ये दे दे x के पावर में -5, ये बहुपद नहीं है। 2x पावर, ये पावर 3 कर दे, 2x कर दे, इस तरह कुछ डाल दे, ये बहुपद नहीं है। जब भी होंगे तो ये इस तरह का नहीं होकर आपको 4 ये 5x² + 2x इस तरह का वैल्यू होंगे, 6x³ + 3 इस तरह का वैल्यू आपको होंगे। उसके बाद आपका तीसरा है बहुपद में चर कभी स्क्वायर रूट में नहीं होता है। इस तरह से रूट अंदर होता है, इसमें नहीं होता है। यदि कहीं पे आपको चर इस तरह से दिख जाए कि जो है रूट अंडर x हो, ये बहुपद नहीं होता है। रूट अंडर x² - 3x दे दे, इस तरह से ये बहुपद नहीं होता है। होता क्या है, यदि दे दे रूट अंडर 25, आप साइड में x लिख दे ऐसे, रूट अंडर 25x, इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5x आता है, क्योंकि ये रूट जो है अचर पे हो सकता है, ये कभी चर पे नहीं हो सकता है। चर पे x y z a b c d ऐसे कुछ नंबर पे यदि रूट आ जाते हैं तब वो जो है बहुपद नहीं होता है, अन्यथा सब बहुपद होते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। जैसे दे दे आपको 0 बहुपद है, ये 5 भी बहुपद है, 1/2x भी बहुपद है, रूट अंडर जो है 5 और साइड में x, ये भी बहुपद है, 6y² + रूट अंडर 5 ये y, ये भी बहुपद है। इस तरह से जो है बहुपद होता है। एक और बात जो है, बहुपद को लिखने का तरीका ये है कि जब भी ये बहुपद हम जिस भी चर का बहुपद लिखते हैं उसके आगे में वो जो है एक पॉलिनोमियल इस तरह से p ऑफ y करके लिखते हैं। p ऑफ y जो जिसका बहुपद होता है, जिस चर का बहुपद होता है, वो यहाँ ब्रैकेट में, और ये p पॉलिनोमियल होता है, बहुपद का संकेत होता है, इसलिए इस तरह से इसको लिखते हैं। उसके बाद अगला आपका है बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ जो है पॉलिनोमियल। तो बहुपद का प्रकार जो है 2 तरह से बांटा जाता है, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। तो पद के अनुसार ये 3 ही प्रकार होते हैं और घात के अनुसार भी 3 ही प्रकार होते हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं। एक पदी बहुपद होता है पद के अनुसार, तो एक पदी बहुपद का डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, वैसा बहुपद जिसके पदों की संख्या 1 हो, जिसमें गिनती करे पद को तो हमको एक पद मिले, यानी ये 5x x³ y², ये 3 इस तरह देखिए, सब हम कॉमा दे दिए, अलग अलग एक बहुपद लिखा हुआ है। अगर इसी तरह लिख सकते हैं, ये px = 5x बहुपद है, px एक x³ बहुपद है, ये py एक y³ बहुपद है, और ये p जो है x, यहाँ पे 3 भी मान सकते, ये बहुपद है। ये सब में देखने को मिल रहा है कि एक सब में एक ही जो है पद दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से हम आते हैं द्विघात बहुपद में। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विघात 2 पद, एक पदी यानी कि द्विपदी यानी 2 पद, एक पदी यानी एक पद। इस तरह से जो है इसमें 2 पद आपको दिखाई देंगे। तो उदाहरण लेंगे px = x
क्यू प्लस एक्स, एक और दो पद दिख रहा है, या पी वाई बराबर लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी इसमें देखिए दो पद दिख रहे हैं। तो दो जो है इस तरह का पद देखे उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। उसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जिसमें गिनती करें तो पद की संख्या 3 मिले, जैसे एग्जांपल मिलेंगे तो पी एक्स एक्स क्यूब 2x प्लस 5, 1 2 3 देखिए इसमें 3 पद दिखाई दे रहे हैं, पी वाई वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 5। इस तरह से देखिए 1 2 3। थोड़ा सा एक और कॉमन चीज है कि एक पदी बहुपद था, इसमें एक भी साइन दिख नहीं रहा था, अकेले सब थे, और जब द्विपदी आया तो इसमें एक साइन देखिए प्लस दिख रहा है, और त्रिपदी बहुपद आए तो यहाँ पे 2 साइन दिख रहा है देखिए प्लस, ये माइनस भी हो सकता है। पी जेड उदाहरण लें, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, इस तरह से भी उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। उसके बाद हम लोग घात के अनुसार देखते हैं, तो घात के अनुसार भी ये 3 ही प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक। इसमें जिस बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, जिसमें अधिकतम घात 1 दिखे, उसको बोलते हैं आपको रैखिक बहुपद, या एक घातीय बहुपद, एकल बहुपद भी बोल सकते हैं। इस तरह से वो चलता है। तो एक घातीय बहुपद बोले या रैखिक बहुपद बोले, जैसे एग्जांपल लेते हैं केवल 5x, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, ये 5x स्क्वायर, ये 8x क्यूब, या 9y8। देखिए इस तरह से जब लेते हैं उदाहरण, तो इसमें ये और ये उदाहरण जो है गलत है। ये 3 केवल ये पहला वाला जो है सही है, बाकी ये सबको हम गलत करेंगे, क्योंकि इसमें घात जो है 2 3 8 इस तरह से घात अलग। उसके बाद ये घात मारते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की नहीं, घातों की संख्या जिसमें अधिकतम घात 2 हो, यानी उसमें मैक्सिमम उस बहुपद में घात जो है हमको 2 दिखता है। जैसे px एक बहुपद लेते हैं उदाहरण में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसमें ये भी पद है, ये भी पद है, लेकिन इसमें घात कितना दिखाई पड़ रहा है? अधिकतम 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। एक और उदाहरण देते हैं, py बराबर में x क्यूब प्लस 3 x y क्यूब 3y प्लस 2। तो ये बहुपद जो है द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 3 आ गया है। इस तरह से जो है द्विघात बहुपद पहचानेंगे। अब अगला है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में अधिकतम घात आपको 3 दिखता रहेगा, तो 3 घात दिखने वाले को देखिए, जैसे लिखते हैं px ये x क्यूब 2x प्लस 5। इसमें पद कितना है इससे कोई मायने नहीं रखता है, हम इसमें पद में 4x और भी लिख सकते थे, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम घात इसमें ये 3 ही दिखना चाहिए, तब जाकर सही है। ये py लेते हैं y क्यूब प्लस y प्लस 2, ये भी बहुपद जो है त्रिघात बहुपद है। एक और उदाहरण लेते हैं py का, तो y क्यूब ये भी जो है त्रिघात बहुपद ही है। इसमें पद कितना हो इससे डिपेंड नहीं करता है, ये अधिकतम घात देखना पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा घात क्या दिख रहा है। तो एक घात दिखता रहे तो रैखिक बहुपद बोलेंगे, 2 घात अधिकतम दिखता रहेगा तो द्विघात बोलेंगे, और 3 घात अधिकतम दिखता रहेगा उसको त्रिघात करेंगे। इसमें पद पे कोई डिपेंड नहीं करता है, इसमें घात से कोई मतलब नहीं है, इसका जो है इससे कोई मतलब नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं होता है, दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कोएफिशिएंट, गुणांक। इस गुणांक का बहुत सारा जो है यूज आपको जो है इस चैप्टर में होगा।
तो गुणांक जो है इसको समझाते हैं। गुणांक एक ऐसा वैल्यू, गुणांक कहने से पता चला है गुना, किसी में गुना रहेगा। तो किसी भी चर में यदि कोई बहुपद दिया रहे, इसे px दिया हुआ है 4x² - 3x + 5, इसमें आपको जैसे हम उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं, जैसे x² का गुणांक क्या है, इसी बहुपद में x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि x² है क्या, ये x² है कहाँ, x² आपको यहाँ पे है, इसमें x² के साथ गुना किसका है, इस 4 का है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इस तरह x का गुणांक, x का गुणांक देखिए यहाँ पे ये माइनस था, ये -3, माइनस को छोड़ते नहीं, माइनस को लिखते हैं। और भी थोड़ा उदाहरण में देखते हैं, px 5x 8 - 3x 5 - 4x - 6, इस तरह से। इसमें हम x के पावर 8 का गुणांक देखें, तो 8 के पावर 8 का गुणांक जो है, x के पावर 8 का गुणांक जो है 5 होगा। उसी तरह x के पावर 5 का गुणांक जो है ये -3 होगा। x का गुणांक जो है आपको -4 होगा। इसी तरह से ये, इसको हम अचर पद बोलते हैं। जो शुरू में हमने यहाँ पे पढ़ाया था आपको कि अचर पद जो है केवल आपको ये फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस माइनस ये सब में रह सकते हैं, तो यहाँ पे अचर पद बोले, या तो एक इसको बोलने का तरीका है x के पावर 0 का गुना, क्योंकि इसमें x दिख नहीं रहा है, तो x के पावर 0 को हमने पढ़ा है बहुत पहले, x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो शायद इसमें 1 से गुना कर दिया होगा, x के पावर 0 को लुप्त कर दिया होगा। इस तरह से इसका जो है अचर पद बोले या x के पावर 0 का गुणांक बोले, ये -6 होता है। उसके बाद यदि ऐसा पूछे कि x के पावर 9 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 9 का गुणांक इसमें x के पावर 9 पे दिख ही नहीं रहा है, तो जो बहुपद में वो जब न दिखे, वो पद न दिखे, तो उसका जो है गुणांक 0 होता है। इस तरह से हमने बहुपद के जो है कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसे क्या प्रकार हैं, ये गुणांक क्या है, इतना चीज देखे। इसके बाद जो है शून्यक है, कुछ और टर्म है, तो उसको बताने के बाद कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका जो है बुक का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको प्लीज आप उतार सकते हैं। अगला आपका है शून्यक। मुख्य रूप से एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है, शून्यक निकालने से, इसके बीच संबंध स्थापित करने से। तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है नेसेसरी रहता है, एक क्वेश्चन आपको नेसेसरी रहेगा, और ये 2 मार्क्स का होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे। तो सबसे पहले ये शून्यक होता क्या है, तो शून्यक वह मान होता है यदि बहुपद में उस मान को रखते हैं, उस बहुपद के पूरे मान को 0 के बराबर कर देता है। जैसे हम एक px शून्यक लेते हैं, px बहुपद लेते हैं x + 5। इस x का क्या मान है, ऐसा कौन सा मान होगा जो कि ये px को 0 कर देगा। तो ऐसे जनरली हम तो सोच सकते हैं कि x का मान जो है -5 रखे तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि आप इसका जो है शून्यक क्या हो जाएगा, ये आपको 0 -5 हो जाएगा। इस तरह से 2 और उदाहरण लेते हैं, जैसे px बराबर यदि बोल दे 2x + 1, इसका शून्यक क्या होगा, तो हम यहाँ पे -1/2 × 2 + 1, यानी कि x के मान के जगह पे -1/2 ले लेते हैं। ये देखिए 2 कट करके ये प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका शून्यक आपको 1/2 हो जाएगा। तो वो x का मान किसी भी जो है चर का, किसी भी चर का जो है बहुपद हो, उस चर का मान यदि कुछ ऐसा हम रखे उस बहुपद में, तो उसको 0 के बराबर कर दे, तब हम बोलते हैं कि उसका शून्यक होगा। कि ये निकलता कैसे, तो हम डायरेक्टली देखें किस तरह के, कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे तो कैसे हल करेंगे। ये तो डायरेक्टली था, ये छोटा था क्वेश्चन, तो हमने डालकर जो है कर दिया। तो बनाएंगे इसको कैसे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। ये px x + 5 है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो हम px को ही 0 के बराबर कर देते हैं। इस px को यानी x + 5 को 0 के बराबर करते हैं, यानी x + 5 = 0, इस तरह से। और
तो अब यहाँ से जो हम बोर्ड मास पढ़े कि दूसरी तरफ ले जाते हैं या हल करते हैं, उस हल का जो है सारे हल का एक्स वाई जो है चर मान का हल जो है यहाँ पे हम लगाएंगे। तो x बराबर नहीं हो जाएगा -5, क्योंकि इस तरफ 5 जो है प्लस में उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण आपका है ये ऊपर में px इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 से कर देंगे, यहां से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, x का मान यहां से निकालेंगे, सबसे पहले 2 को उस तरफ ले जाएंगे, ये -1 x इक्वल टू हो जाएगा ये -1/, तो इस तरह से ये इसका शून्यक हो गया, यहां से ये शून्यक हो गया। तो ये हमने तो रैखिक में पढ़ा, ये घात में पढ़ा, इसका भी घात में भी होता है। तो ध्रुव घात में इसको कैसे हम करेंगे, यहां साइड में हम कर देते हैं। एक px बहुपद जो है द्विघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं, x² प्लस -6x प्लस 9। इस तरह से जो है ये इसका शून्यक क्या होगा। एक बात और ध्यान में रखना है कि जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उसका शून्यक उतना ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक घात का पढ़े, रैखिक का पढ़ा, एक घात का पढ़ा था, इसका एक शून्यक निकला। ये 2 घात का पढ़ेंगे 2 शून्यक निकलेगा, 3 घात का पढ़ेंगे 3 शून्यक निकलेगा। इस तरह से जो है उसके घात अनुसार उसका शून्यक होता है। तो इसको हल करते हैं। तो 9th क्लास में हम लोग जो है फैक्टर करने के लिए पढ़े, गुणनखंड करने के लिए पढ़े। उस आधार पर सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो कैसे होगा, इसमें नियम है कि हम फर्स्ट और लास्ट को जो है मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फिर जो है जो अचर वैल्यू होता है उसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं और इस तरह से 3 into 3 इसी भाग में, इसी गुणनखंड के रूप में बीच वाले का वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का हुआ कि बीच वाले वैल्यू को 2 भाग में तोड़ते हैं, वो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो कैसे, तो x², ये बीच वाले को तोड़ने के लिए ऐसे सिंपली जो यहाँ पे तोड़ दिया, 2 ही अंक आए हैं, तो ये -3x हम यहाँ ले सकते हैं। जब -3x ये 6x का ही मतलब होता है। ये दोनों को तोड़े लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 तिहाई जो है 9 और 1 से 1 को गुणा करेंगे ये x², यानी कि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई था ये 3 तिहाई 9, देखिए x² यहाँ पे इसका मिलता है। इस तरह से अब यहाँ पे दो का जो है समूह बनाते हैं, दो का अलग समूह बनाते हैं और दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको बाहर निकालते हैं। इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या जो उभयनिष्ठ दिख रहा है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ये 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 जो है उभयनिष्ठ नहीं हुआ, यहाँ पे x उभयनिष्ठ हुआ। x को बाहर कर लेंगे, यहाँ से x बाहर किए, यहाँ x² है तो 1x बच जाएगा, यहाँ से x तो ये बाहर कर लिए हैं, यहाँ बचा क्या, -3। अब इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में क्या जो है कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ -3 है लेकिन यहाँ 9 है, लेकिन हाँ 9 का जब फैक्टर करते हैं ये 3 आता है, इसका मतलब है कि 9 में 3 वैल्यू फैक्टर में है, तो यहाँ से वो बाहर हम खींच सकते हैं। ये -3 जो यहाँ साइन होगा वही साइन यहाँ उतारेंगे, और जो है ये माइनस खींचे तो यहाँ से ये माइनस आगे ये प्लस का साइन रहेगा, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x। अब इसमें जो है माइनस प्लस का साइन देखेंगे तो हो जाता है माइनस, और यहाँ से 3 खींच लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। अब देखने को ऐसा मिल रहा है कि दोनों का जो ब्रैकेट है सेम सेम है, तो एक अलग जो है ये दोनों का एक अलग समूह बना है कि दोनों में जो है सेम सेम है, तो वही जो है ऊपर का नियम लगाएंगे। ये x -3 जो है हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से ये 2 बचे, इसको एक अलग ब्रैकेट में रख लेंगे। इस तरह से जो है इसका हमने पहले गुणनखंड किया। अब यहाँ से हमको शून्यक इसका ज्ञात करना है, तो ये px = 0 से करेंगे, ये हो जाएगा x -3 = 0। आगे हल करेंगे तो यहां से जो है हमने पढ़ा है ये दोनों जो है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x -3 = 0 लेंगे और x -3 = 0 लेंगे। यदि हम इसका मान 5 5 ले लेते थे, 5 5 जो है गुना करेंगे तो 25 होगा, लेकिन हमको दिया क्या है, 0 दिया है, इसलिए जो है क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर गुना करेंगे, 0 0 गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इस तरह से x बराबर यहाँ से जब हल करेंगे 3, x बराबर यहाँ से आएगा 3, तो देखिए इसका शून्यक क्या आ गया, इसका शून्यक 3 आया। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही इसका शून्यक है, हो सकता है शून्यक 2 हो, दोनों शून्यक सेम भी हो, वो शून्यक चलते हैं, होता है वो शून्यक ऐसा, और इसका एक शून्यक जो है ये जो है 3 होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, px =
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको हल कैसे करेंगे? तो वही नियम लगाएंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे। ये 12x स्क्वायर, इस 12 का जो है गुणनखंड कर देंगे तो 2 से 6, 2 से 3 हो जाएगा। अब बीच वाले वैल्यू को जो है तोड़ना है, और तोड़ कर ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुना और दोनों में खुद में करेंगे तो ये 12x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने ये गुणनखंड करके रखा है। ये गुणनखंड को थोड़ा हम साथ में सजा भी सकते हैं। कैसे? ये 2 दूनी 4 और 3, अगर 4 और 3 को जोड़ने तो आएगा 7, लेकिन ये 7 तो नहीं, यहाँ पे 8 है, कुछ अलग देखते हैं। ये 3 दूनी 6 और ये 2, 6 2 8 लग रहा है मैच कर गया, इसलिए x स्क्वायर माइनस यहाँ एक 2x ले लेते हैं, और ये क्या था माइनस 6x था, ये जो है 12 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 दूनी गुना भी कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, x से तो x स्क्वायर भी होगा, और ये माइनस माइनस प्लस भी कर देंगे। तीनों चीज देखना रहता है, इसका साइन भी, गुना भी, और x का x दोनों में वो भी होना चाहिए इस तरह से। तब इसका जो है गुणनखंड 2 का पेयर बना के करेंगे। x कॉमन खींचेंगे इसमें से, दोनों में x है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -2। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो माइनस जो है 6, क्योंकि 12 में भी जो है 6, ऐसे 6 6 का 12 पढ़ते हैं तो 12 आता है, इसलिए जो है 6 अधिकतम मान जो वैल्यूज हुआ बाहर कर लेंगे, और ये माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा -2, यानी x -2 और ये x -6 हो गया। एक भी बात याद रखिएगा, जब पहला हम लोग गुणनखंड करते रहते हैं, जो भी यहाँ खींचते हैं दोनों में से कॉमन, ये जो बीच का वैल्यू रहता है ये दोनों हमेशा इक्वल रहता है। ऐसे जानने के लिए दोनों हमेशा इक्वल ही रहेगा, और ये बाकी ये थोड़ा सा ये खींचना आता है, ये साइन भी ये सेम ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा ये साइन सेम रहेगा, और यहाँ जो कॉमन खींचेंगे वो दोनों जो है सेम रहेगा। ये हमको गुणनखंड यहाँ से मिला। अब ये px = 0 से कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा कि आपको x -2 x -6 = 0, तो x -2 = 0 कर देंगे, और x -6 = 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान 2 आएगा, यहाँ से x का मान 6 आएगा, तो इसका शून्य हो जाएगा आपको 2 और इस तरह से जो है द्विघात बहुपद का शून्य आता है। और एग्जाम में द्विघात बहुपद का ही पूछता है, त्रिघात बहुपद का नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको आप बताइए, उसके बाद हम शून्यकों के बीच जो है संबंध को बताएंगे। टॉपिक आपका है शून्यकों के बीच जो है संबंध स्थापित करना। कुछ पहले जो है जितने सारे हमने बहुपद बताए, 3 प्रकार के बहुपद, जैसे 6 प्रकार के बताए थे, 3 जो है घात के अनुसार, पद के अनुसार, लेकिन जो घात के अनुसार था उनके बारे में जो है उनका सामान्य टर्म हमने लिखना भूल गया, तो उसका सामान्य टर्म बता देते हैं। तो रैखिक बहुपद का सामान्य टर्म होता है या तो इसको बोलते हैं व्यापक रूप, कि आपको px = ax + b, जहां a and b वास्तविक संख्या हो। इसी प्रकार जो है द्विघात बहुपद का कि आपको व्यापक रूप जो है px = ax² + bx + c, जहां a, b and c वास्तविक संख्या। उसी प्रकार जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो है px = ax³ bx² cx + d होता है, जहां a, b, c और d वास्तविक संख्या। मतलब कि जो है इस तरह के तीनों जो है प्रकार बताए थे, तीनों प्रकार का जो है इस तरह से ही दिखाई पड़ता है। आपको x दिखाई पड़े, घात दिखाई पड़े, इस तरह से उसका हम रैखिक बोलते हैं। 2 घात दिखाई पड़े, और साथ में जो है इस तरह का चीज जो है दिया रहता है, तो इस तरह से जो है हम इस प्रकार से बोलते हैं। अब जो है हमने यहाँ से
जनरली जो है एग्जाम में आपको शून्यकों के बीच संबंध जो है ये द्विघात में ही पूछता है, ये दोनों जो है नहीं पूछता है एग्जाम में। तो थोड़ा इसको देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन जो बनाएंगे उस टाइम, या आपको प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन जो है दीजिएगा और उसको हम जो है हल करके फिर से ग्रुप में डाल देंगे। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले द्विघात बहुपद में। इसमें आपका सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपको शून्यकों के बीच संबंध में शून्यक, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन वहां पे लिया था आपको, ये पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी। ये क्वेश्चन हमने वहां पे लिया था इसके पहले वाले उदाहरण में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका हमने देखा था कि शून्य क्या आया था, तो 3 आया था, 3 और 3 आया था इसका शून्य। तो यहां पे शून्यकों के बीच में संबंध को बताना है। संबंध का मतलब यहां पे जैसे हम लोग जो है घर में हम लोग के बीच रिश्ता होता है, जैसे माँ बाप, इस तरह से कुछ रिश्ते होते हैं, दादाजी हो गए, दादी हो गई, या कुछ भी इस तरह के रिश्ते होते हैं। इसमें क्या रिश्ता हो सकता है, इसमें 4 तरह के रिश्ता हो सकता है कि दोनों के बीच में जोड़ का, घटाव का, गुना का, भागा का। तो जनरली जो है यहाँ पे हम लोग 2 ही पढ़ना है, गुना का और जोड़ का, क्योंकि जोड़ यदि शून्य का मान माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा ऐसा कि माइनस हो जाएगा, या डिवाइड में जैसे फ्रैक्शन में 1/3 आ जाता है तो उसका ऐसे अपने आप खुद ही जो है वो डिवाइड में हो जाता है। इसलिए 2 ही तरह के पढ़ना रहता है। क्या क्या, तो देखिए सबसे पहला है शून्यकों का योगफल। इसके लिए हम द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का शून्यक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दो शून्य अल्फा और बीटा है। 2 शून्य किसका अल्फा और बीटा हुआ, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। तो ये अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, याद रखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। वहां पे हमने पढ़ा था आपको इसके पहले क्लास में गुणांक के बारे में, तो हमने बताया था एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, उसी के आधार पे यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, ये बी है, और साथ में माइनस है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद जो है नीचे लिखा है हर में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान जो है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि क्या होता है बराबर में माइनस बी बटा ए, ये याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो है ना है शून्यकों का गुणनफल। इसी के आधार पे हम इसको बनाते हैं, तो ये प्लस किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। इसके लिए क्या होता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे अचर पद इसमें क्या दिख रहा है, जो इसमें एक्स यानी कि बहुपद का जो मान होता है वो न लगा रहे, निचर न रहे,
तो उसको जो है हम अचर पद बोलते हैं। इसमें सी जो है अचर पद का काम कर रहा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ पे ए है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा का मान ये सी बटा ए हो जाता है, और यहाँ से अल्फा जो बीटा का मान ये माइनस बी बटा ए हो जाता है। इस दोनों को याद रखेंगे, दोनों का यूज बहुशरा होगा। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसका हमने दो शून्य निकाला था 3, तो इससे हम जो है ये सत्यापित भी कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन पे ये जो मेरा शून्य आया है उस पे जो है वो बैठता या नहीं, या उस तरह का चीज होता या नहीं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू के अनुसार यहां से इसमें से हम ए बी का मान निकालेंगे। कैसे हमने बताया था कि ये व्यापक रूप है, इसमें एक्स स्क्वायर जो है कि साथ वाले को हम लोग ए बोलते हैं, एक्स के साथ वाले को बी, यहाँ पे बी इसको बोलेंगे। ये अचर पद इसमें एक्स वाई कुछ नहीं लगा रहा है, उसको हम सी बोलेंगे। तो यहाँ से ए का मान एक्स के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, 1 हो गया। बी का मान यहाँ से -6 है और सी का मान ये 9 हो गया। हमको यहाँ से अल्फा और बीटा का भी मान जो है मिला हुआ। अल्फा का मान जो है 3 है, बीटा का मान 3 है। अब जो है पहला जो हमने पढ़ा है वहां पे शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर मैंने पढ़ा -x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -b बटा a। यहां से देखेंगे तो 3 जोड़ 3 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 3 है, और यहां से -b बटा a लिखना है। ये माइनस है, माइनस दे देंगे। b का मान यहां से देखिए दिया है कितना -6 और a का मान दिया है यहां से 1। जब इसको हल करते हैं तो हल करने पे ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है और ये 6 हो जाता है, और यहां से भी दोनों जोड़ते हैं तो ये 6 = 6 आ जाता है। मतलब कि ये दोनों जो है बराबर जो हो जाता है। उसके बाद यदि हम गुणनफल पे चले, इसके साइड में लिखते हैं गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें क्या होगा आपको, ये सी बटा, ये हम यहां से पक्के रखा है, तो अल्फा ये 3 × 3, सी का मान लेना है। सी का मान यहां से 9 है तो 9, और आपको ए का मान बटा में लेना है, इसका मान जो है यहां से 1 है। तो यहां से देखिए ये 3 तिहाई जो है 9 हुआ और यहाँ पे 9 हुआ। जब ये इस तरह से हम चेक कर रहे हैं और ये बराबर आते हैं, इस तरह के नियम लगते हैं, तभी हम बोलेंगे कि इसका जो है शून्यक सही है। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे 9 = 9 आता है। इसके बाद जो है अभी जो हम पढ़े शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना, या अल्फा बीटा के बारे में पढ़े कि दो शून्यक हो तो उस तरह किस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछता है। तो हमने 2 प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। एक पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद px का मान दिया हो तो उसके जो है शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना, और एक द्विघात बहुपद दिया रहे यदि उसका शून्यक अल्फा बीटा हो तो ये इतने सारे जो है टर्म, इतने टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि इसका मान जो है ज्ञात करना। तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये px जो है यहाँ सोल्यूशन देते हैं। पहले बताए हैं सोल्यूशन जो है जितना हम लिखे उतना लिखना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा। इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यानी 2-3 मार्क्स का आपका जो है ये दोनों क्वेश्चन से तैयारी होगी यदि सही ढंग से समझ लेते हैं तो देखते हैं। ये px = है x² - 8x + 12। इसका हमने थोड़ा देर पहले जो है, इसके पहले वाले जो है कुछ देर पहले ही हमने इसका जो है शून्यक निकाला है। इसका शून्यक आया था, आप देख लीजिएगा पीछे, ये 6 और 2। मतलब क्या, तो यहां से हम हल क्या करेंगे, आपको यहाँ पे शून्यक इसका ज्ञात कर देना है। उसके बाद जो है शून्यक ज्ञात करने के बाद जो है a का मान, b का मान और c का मान ऊपर से हम
ये दिया हुआ बहुपद से मालूम कर लेंगे। दिया हुआ बहुपद में एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है का मान, बी का मान -8, सी का मान 12। उसके बाद जो शून्यक दिया है उसको हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का मान है आपको 6, बीटा का मान है 2। अब यहाँ से जो संबंध स्थापित करना है वो स्थापित करेंगे। तो सबसे पहला जो है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा जोड़ बीटा, बीटा बराबर -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू होता है -b बटा a। यहाँ से अल्फा का मान है 6, इसका मान है 2, और यहाँ से माइनस जो है b का मान लेना है। तो b का मान -8 है और a का मान यहाँ से 1 है। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 8, ये दोनों जो है बराबर आ गए। दूसरा में है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा हुआ अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब सी बाई होता है आपका a। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान जो लिखना है 6 इंटू 2, ये c का मान है, c का मान 12 बटा में है 1। इस तरह से हो जाएगा, आपको साइड में देते हैं ये 12 इक्वल टू 12। इस तरह से आप बनाइएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए कि इस बहुपद को हल करके शून्यक निकालिएगा, उसके बाद ही हल कीजिएगा। इसका हल हमने पीछे में कर दिया है। उसके बाद इतना लिखिएगा, तब जाकर आपको 2 मार्क्स जो है मिलेंगे। दूसरा टाइप है आपका 2x स्क्वायर पे इस तरह से बहुपद दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ये px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ से बोल दिया है कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो इनका मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अल्फा जोड़ बीटा, ये एक क्वेश्चन है, अल्फा जोड़ बीटा। तो हमने अल्फा जोड़ बीटा का मान जाना है कि -b बटा a होता है। सबसे पहले यहाँ से abc का मान निकाल लेंगे। a का मान 2, b का मान -5, c का मान 2 निकाल लिए। तो यहाँ से c का मान, ये b का मान क्या है, b का मान ये माइनस पहले यहाँ पहले से लिख दिए, इसे b का मान -5 है, -5 दिए बटा ये 2 हो गया, यानी कि प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा बाई 2, ये माइनस प्लस 5/2 आ गया आपका अल्फा जोड़ बीटा का मान, ये 5/2। ये पहला क्वेश्चन हुआ। ये और ये बी है। बी नंबर क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा। इसमें हमने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा को शून्यक का जो है क्या होता है, गुणनफल होता है। तो उसके लिए हमने अचर पद पढ़ा था c बटा a। तो c का मान यहाँ से 2 है और a का मान भी 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, ये आ गया आपका 1। ये आपका अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा इंटू बीटा जनरल ये दिया है, तो निकालिए। ऐसा क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन रहे तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को निकालना अनिवार्य रहता है। ये दोनों को हल, ये अगर ये निकालना है, सॉरी बाकी क्वेश्चन निकालना है, ये दोनों को हर हाल में निकालना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा तब निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, भी रहेगा तो भी निकालना है। तो सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ब्रैकेट में लिख दिए हैं अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। इस तरह से सिंपलीफाई करते हैं कि अल्फा और बीटा और या तो अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ जाए। इस तरह से देखिए, यहाँ अल्फा और बीटा का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, ये अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बचेगा, ये बीटा हो गया, प्लस बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, यानी ये बीटा प्लस अल्फा बटा में अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। इसका मान हम लोग यहाँ पे देखिए निकाल के रखे हुए, इसलिए बोले थे निकाल के रखने के लिए। तो बाकी क्वेश्चन हल करेंगे तो यही दोनों जो है संबंध से ही वो क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप अल्फा जो बीटा का मान 5/2 है बटा है, उसके बाद जो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यानी इसके नीचे में 1 हुआ, ये टोटली 5/2
2 आपका आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर डी है अल्फा बटे बीटा जोड़ बीटा बटे में अल्फा। इसका भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम इसका अल्फा इनटू बीटा होगा, बीटा से भाग देंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ अल्फा से भाग देंगे बीटा बचेगा, ये बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे में देखिए अल्फा इनटू बीटा, यहाँ से मान तो हम रख सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर जो b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से देखिए इस तरह का चीज दिख रहा है यहाँ पे, इसका उपयोग करेंगे तो इसको इस तरफ लेके आएंगे। यहाँ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab, क्योंकि इस तरफ प्लस में तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे वो माइनस में चला जाएगा। यहाँ से वही फॉर्मूला रखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बटा में हो जाएगा आपको अल्फा इनटू बीटा। अब जो है मान यहाँ से ये दोनों का जो है मान देखिए यही दोनों टर्म उसमें दिख रहा है, वो मान रखेंगे, वहां से आंसर आएगा। तो अल्फा इनटू बीटा का मान है 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू इसका मान 1 है और बटा में भी 1 है। इसका हल करेंगे तो ये 25/4 आएगा, ये -2 नीचे 1 है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। आगे हल करेंगे एलसीएम 4 का आएगा, हो जाएगा 25 घटाओ 8। हल करेंगे तो 25 में से 8 घटेगा, इसमें हो जाएगा 17 और बटा में 4, इसका ये आंसर। इस तरह से दो टाइप का प्रश्न आता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यदि शून्यक दिया रहेगा, हमने तो पढ़ा था कि द्विघात बहुपद दिया रहे तो उसका शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक दिया रहा है तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका, एक आपका शून्यक दे देगा और एक जो है उस शून्यक का जो है बीच संबंध को ही दे देगा। तो कैसे बनाएंगे, यदि जब शून्यक दे देगा तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे, ये अल्फा का मान -2, बीटा का मान हो जाएगा -3। अब यहां से शून्यकों का योगफल पढ़ा है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर में -b/a। यहाँ से हो जाएगा -2 जोड़ 3 बराबर में -b/a, ये 1 बराबर में -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये पढ़े हैं c/a। अल्फा का मान -2, ये 3 है और ये c/a, ये -6 बराबर में हो जाएगा c/a। अब यहाँ से abc का मान ज्ञात करना रहेगा, वो कैसे, इसके अनुपात के हिसाब से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। और यहाँ यही मैच कराना थोड़ा रहता है कि ये दोनों में सेम है कि नहीं, यदि सेम है तो ठीक है और सेम नहीं है तो उसमें ऊपर नीचे जो है उस संख्या से मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। यहाँ से देखिए a का मान दोनों जगह पे है 1, b का मान देखिए यहाँ पे 1 बता रहा है, इसके सामने देखना है बात को। यहाँ से b का मान 1 है लेकिन एक माइनस है इसलिए -1। c का मान यहाँ से देखिए इसके सामने में -6 है, -6। उसके बाद जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप देखेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये मान जो है यहाँ से abc का मान इसमें हम पुट कर देंगे, ये 1x² माइनस 1x माइनस 6 यानी x² माइनस x माइनस 6 इसका आंसर। इसी तरह उसमें देखते हैं तो यहाँ पे हमने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकाला है, इसमें उसमें वो चीज दिया हुआ है। देखिए स्पष्ट लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। लेकिन यहाँ बोला था क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में
यहाँ से डायरेक्ट अल्फा जो बीटा इक्वल टू दिया है 1/3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/3 दिया है। यहाँ से ये मान जो है -b/a और यहाँ से c/a। यहाँ से भी a b c का मान ज्ञात करेंगे, a b और c का दोनों का नीचे वाला इसी तरह से यहाँ इस तरह से मैच कराए थे। मैच कराए देखिए दोनों में 3 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो जाएगा। b का मान देखिए इसमें -1, c का मान -1 है। ठीक है, यहाँ से फिर वही लिखेंगे जो यहाँ लिखे थे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से ये px बराबर आपने पढ़ा x² + bx + c। यहाँ से हो जाएगा आपका 3x² माइनस जो है 1x - 1, इसका मतलब है 3x² - x - 1, ये आपका आंसर हुआ। इतना टाइप से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इससे भी क्वेश्चन एक जो है 2 नंबर का पूछने का संभावना रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूछता है। तो आप जो है इस तरह से आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। आप दूसरे चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको फिर से आप कमेंट में लिख सकते हैं और जो है उसको फिर से हम वीडियो बनाकर डालेंगे।